टॉप एंड टी20 सीरीज में लगातार जो मैचेस का सिलसिला है वो जारी है और यहाँ पर जो एशिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन में एक ही टीम खेल रही है वो है नेपाल की ए साइड। जी हाँ, नेपाल की ए साइड का आज दूसरा मैच था और कल पहला मैच हुआ जहाँ पर एंटी स्ट्राइक की तरफ से वो खेला गया। वहाँ पर बहुत ही एकतरफा टीम को हार का सामना करना पड़ा और आज जो मैच था वो था बांग्लादेश हाई परफॉर्मेंस टीम के खिलाफ और यहाँ पर भी बहुत ही बुरी तरह से बांग्लादेश की एचपी टीम ने नेपाल की ए टीम को मात दी है। जी हाँ, 9 विकेटों से यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह हराया है और 100 रन भी टीम जो है पूरी टीम मिलाकर नेपाल की 100 रन भी नहीं बना पाई। नेपाल की ए साइड जो है और 20 ओवर जरूर खेले लेकिन 100 रन भी पूरे वो नहीं कर पाए। बहुत ही बुरी तरह से बांग्लादेश एचपी ने इस मैच को हराया और इस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद भी थी। बांग्लादेश एचपी से अगर हम बात करें कोई मेल ही नहीं था बांग्लादेश एचपी और नेपाल की ए साइड का। मैच होने से पहले लग रहा था कि बांग्लादेश एचपी जो है वो बहुत बुरी तरह डोमिनेट करेगी और वैसा हमें देखने को मिला। बांग्लादेश एचपी तो फेवरेट्स रहेगी कहीं ना कहीं को जीतने को लेकर, तो नेपाल की ये साइड ने कहा उनको कोई टक्कर दे पाती और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला हमें। तो खैर ओवरऑल अगर हम बात करें तो एंड आज का इस मैच किस तरह से यहाँ पर घटा और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस का जो सिलसिला है बल्लेबाजों का वो अभी भी लगातार जारी है। एक चीज जरूर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत डिफरेंट कंडीशनों में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, पेस कंडीशंस वगैरह में गए तो वहां पर प्लेयर्स को दिक्कत हो रही है, तो एक बहुत बड़ी बेवकूफाना सोच है आपकी और बहुत बड़ी गलत सोच है आपकी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं क्यों, ये आगे वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊँ। जी आयन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। टॉस जीता बांग्लादेश एचपी ने और पहले नेपाल से कहा कि आप आकर बल्लेबाजी करिए। बल्लेबाजी का सूरत हाल बेदम नजर आया जहां पर लगभग 3-3.5 ओवर में ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। बिल्कुल सही कहा आपने और फिर से कुशल भुरतेल और त्रितराज दास की ओपनिंग जोड़ी आई जहां त्रितराज दास फौरन ही पवेलियन की तरफ लौटते हुए नजर आए और उसकी उसी के साथ अनिल शाह, पवन सराफ जैसे बल्लेबाज भी कुछ भी नहीं कर पाए। बिल्कुल खाली डक पे 0 रन बनाकर कोई भी योगदान नहीं दिया और जिस स्पीड से आए थे क्रीज में उसी स्पीड से वापस पवेलियन की तरफ रवाना। बिल्कुल, उसके बाद यहाँ कुशल मल्ला का लगातार फ्लॉप शो जारी रहा। पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाया, आज भी कुछ नहीं कर पाया। कुशल मल्ला कंट्रीब्यूशन रहा 1, लोकेश बाम भी फ्लॉप रहे पहले मैच की तरह ही। मैच स्कोर किया 2, शाहवान ने 11 किए, नारायण जोशी ने 1 किया और रिजन ढकल ने आकर नीचे 10 रन किए और टॉप स्कोरर रहे वो रहे ओपनर जो कि है नेपाल के कुशल भुरतेल, जिन्होंने 40 गेंदों में 46 रन किए। ये इनिंग भी बहुत ही ज्यादा कमजोर इनिंग रही है। आप इसलिए कह सकते हैं कि 20 ओवर नेपाल खेलने में कामयाब रहा, इसमें कुशल भुरतेल का बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ पर रहेगा। थोड़ा बहुत स्कोर वहां पर स्ट्रेच किया। कुशल भुरतेल से इस तरह की इनिंग्स की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, इससे बहुत बेहतर की एक्सपेक्टेशन रहेगी। फिर से हम वही कहेंगे, कुशल भुरतेल ने भी अपनी इनिंग से डिसअपॉइंट किया। 40 गेंदों में 46, मेरे ख्याल से उनका एक आध बार कैच भी छूटा था इस मैच में। अगर आउट भी देखिए कैसे हुए, आगे बढ़कर आए, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आगे डाउन द ग्राउंड बढ़कर आए और सीधा स्टंपिंग हुए और मारने जा रहे थे कहीं, तो ओवर भी बचे थे। अभी काफी ओवर थे, 3-3.5 ओवर करीब बचे थे कुशल भुरतेल जब खेल रहे थे क्रीज पर। थोड़ा सा जिम्मेदारी भरा क्रिकेट खेलते, ये भी कोई काम की वो नहीं रही कि हाँ आप वहां खड़े रहे हैं, लेकिन साथी बल्लेबाजों ने बिल्कुल लुटिया डुबो दी। लेकिन फिर भी आपके पास 3-3.5 ओवर और थे, आप जिस तरीके से आउट होकर गए वो बहुत ही ज्यादा गंदा नजर। बिल्कुल सही कहा आपने। फिनिश जहां पर करना था, स्ट्राइक रेट को बढ़ाना था, वहां वो चीज नहीं कर पाए। और हाँ, ये होता कि आप आखिरी ओवर में जाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1-2 गेंदें बची है तो आप वार करने तो भी समझ में भी आता है। 4-4.5 ओवर 15.3 या ऐसे कुछ में आउट हुए तो 4-4.5 ओवर बचे थे, तो डेफिनेटली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनिंग में कितनी सिंसियरिटी थी। इनिंग का जब इनिंग को तेज करना था, आपको कर पाए नहीं कर पाए, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। और ये हम इतना कुशल के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर और 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप, फिर से मैं वही दोहराऊंगा जो कल दोहराया, 2-3 वर्ल्ड कप, दुनिया भर की जगहों पर क्रिकेट खेल चुके हैं, एशिया कप खेल चुके हैं, फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेल चुके हैं, तो इतना तो एक्सपेक्टेशन आप कुशल भुरतेल से करेंगे ही कि वो इतने सीनियर प्लेयर होकर नेपाल के साइड में इस टीम में परफॉर्मेंस उनकी अभी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रन 46 जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस अभी भी बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी में नहीं गिनी जाएगी उनका वो सारा कुछ देखकर जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों से क्रिकेट खेला है। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं। टीम ने जोड़े 20 ओवर में 99 रन 9 विकेट के नुकसान पर। टीम ऑल आउट नहीं हुई, लेकिन 20 ओवर पूरे खेलने का 100 रन भी टीम जोड़ नहीं पाई। एंड बॉलिंग यूनिट में बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर उससे पहले एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि पेस कंडीशंस है, ऑस्ट्रेलिया है तो कौन से विकेट्स हैं, तो आप थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ
कुल मिलाकर दोनों मैचेस मिलाकर 17 विकेट अभी तक नेपाल ने खोए हैं। पहले मैच में 8 विकेट खोए थे, इस मैच में 9 विकेट, टोटल 17 विकेट खोए हैं। इसमें से 9 जो है वो उन्होंने स्पिनर्स को दे डाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं और ऑस्ट्रेलियन कंडीशनों में स्पिनरों को विकेट दे रहे हैं। 9 विकेट उन्होंने स्पिनर्स को दिए हैं, 2 रन आउट हुए हैं, हो गए 11। सिर्फ 6 विकेट पेसर्स ने यहाँ पर निकाले हैं दोनों मैचेस मिलाकर नेपाल के। 9 विकेट आप स्पिनर को दे रहे हैं, 2 रन आउट हो रहे हैं अपनी अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग पर। तो डेफिनेटली ये बहुत ही गलत सोच होगी कि उस कंडीशंस में जाकर बल्लेबाज जो है पेस या उनको हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ तो मामला अलग है, तो स्पिनर्स आपके विकेट्स निकाल रहे हैं, आप बल्ला लगा रहे हैं, स्लिप में कैच जा रहा है। तो ये बल्लेबाजों का बहुत बड़ा फॉल्ट है जो इस दोनों मैच में देखने को मिला है। एंड बांग्लादेश एचपी के टॉप विकेट टेकर्स वो स्पिनर ही रहेंगे। बिल्कुल, मोहम्मद रुबेल की अगर हम बात करें, 4 ओवर में 19 रन और 4 विकेट उन्होंने निकाले, कोई जवाब नहीं रहा नेपाल के बल्लेबाजों का। नेपाल ए के बल्लेबाजों का इन स्पिनर्स रुबेल के खिलाफ बहुत टॉप नॉच बॉलिंग रही उनकी नेपाल ए के। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर जब चेस करने के लिए यहाँ पर आई बांग्लादेश एचपी की टीम तो उम्मीद थी कि बहुत ही इजी चेस ये कहीं ना कहीं होगा, और बिल्कुल वैसा ही बांग्लादेश एचपी ने दिखाया। कोई खास दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मेरे ख्याल से पहले ही ओवर में उन्होंने रिजल्ट निकल के जमकर कहीं ना कहीं अटैक किया। मेरे ख्याल से एक ओवर में 20 या 21 रन से, जी हाँ बिल्कुल, पहले ही ओवर में अटैक कर दिया। और बहुत इस तरह के टारगेट्स में ये बहुत बेहतर तरीका होता है, शुरू में ही आप काउंटर अटैक कर बची कुछ उम्मीद होगी सामने टीम को तोड़ दें, और बांग्लादेश एचपी ने वही यहाँ पर किया। तो बांग्लादेश एचपी के लिए जो बैटिंग के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जिशान आलम ने बेहतरीन स्कोर किया, बहुत तेज तरह इनिंग उनकी तरफ से रही। अरिफुल इस्लाम ने तेज खेला, हबीबुर रहमान का एक विकेट सस्ते में मिल गया नेपाल को। उसके अलावा पूरा डोमिनेट रहा बल्लेबाजी में बांग्लादेश एचपी की अगर हम बात करें। एंड बॉलिंग यूनिट में क्या ख्याल है, पहले ओवर से ही बांग्लादेश एचपी ने नेपाल के बॉलर्स को डोमिनेट किया, शुरुआत लीजेंड टकल से हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर अगर हम देखें वही हाल रहा, सारे बॉलर्स की बहुत जमकर खबर ली गई। स्पिनर्स को तो बल्लेबाज कुछ रन देते नहीं है, तो बॉलर्स का तो वैसे दम टूट जाता है, और उस पे भी बॉलर्स का हाल बेहाल होता है। बिल्कुल, ये पिचेस अच्छी है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। 170 180 के करीब अगर आप जाएंगे तो कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बॉलर्स के लिए भी कुछ है, कम से कम 150 तो पार करें। बस तब आप गेम में आ सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल वो नजर नहीं आया। स्पिनर्स को लेकर आए, सोचा शायद कि कुछ विकेट गिर जाएंगे, कुछ हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश के हाई परफॉर्मेंस बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा जमकर फायदा उठाया, लूज बॉलिंग का, फील्डिंग का भी, और बहुत क्रश किया नेपाल ए को एक और मैच में, और अपनी जीत दर्ज की बांग्लादेश हाई परफॉर्मेंस 11। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ नेपाल की ए साइड की लगातार दूसरी हार है यहाँ पर, और लगातार 2 दिनों में आई है यहाँ पर। कल जो है एंटी स्ट्राइक के खिलाफ वो मैच अपना गवा बैठे, वो भी बहुत बुरी तरह हारे थे। मेरे ख्याल से शायद 8 विकेट से हारे थे, 9 विकेट से हारे थे, और आज भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर मात दी है बांग्लादेश की। रौंदा जा रहा है दोनों मैचेस में। उम्मीद थी कि पहले मैच के बाद कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, बल्कि और डल हुआ है। पहले मैच में 122 था, यहाँ पर 99 100 भी पार नहीं हुआ इस बार। तो पिछले मैच से और ज्यादा परफॉर्मेंस में डिप देखने को यहाँ पर हमें मिला। 6 मैचेस टोटल खेलने हैं टूर्नामेंट में। नेपाल एक साइड पर मिनिमम 2 हो चुके हैं, 4 मैच और बाकी है। अगला जो मैच है वो शायद 24 तारीख को है, हॉबर्ट हुरिकेन्स अकेडमी के खिलाफ। देखना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज क्या फाइनली रन में आते हैं, या फिर यही लगातार सिलसिला जारी रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बने रहिए डेली चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार वीडियो आती रहेंगी। आपके टॉप एंड की मैचेस के एनालिसिस भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसके बाद एसीसी प्रीमियर कल शुरू होने वाला है, उसकी पूरी एनालिसिस कवरेज आपको यहीं पर मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसे जाकर फॉलो करिए, एस्ट्रेट का फेसबुक पेज, उसका लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो को